नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अगस्त रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। झुंझुनू के एक बड़े प्राइवेट स्कूल के छात्र को डरा धमकाकर साथ ही छुड़ाने ने 3 साल में 70 से 80 लाख रुपए हड़प लिए। प्रॉपर्टी डीलर की बेटी पीड़ित छात्र ने 4 अगस्त को पिता के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर 3 छात्रों, एक टीचर और 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मामले की जांच कर रहे एएसआई ने बताया कि 18 साल का छात्र कोतवाली थाना इलाके की एक कॉलोनी में रहता है। उसके पिता प्रॉपर्टी डीलर है। छात्र अपने पिता के साथ 4 अगस्त को कोतवाली थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे। पुच्चीपट्टम गांवों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और पीएम ने कहा कि ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवारों के सपने उजड़ गए हैं। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। मोदी सुबह 11 बजे विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वायनाड गए। पीएम सबसे पहले जीवीएचएस स्कूल वेनार मालला में गए और स्कूल में 582 छात्र से, जिनमें से 27 के लापता होने की खबर है। प्रधानमंत्री ने स्कूल में 15 मिनट बिताए। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पाठ ने उदयपुर संभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए काम की समीक्षा की। उनको जब उदयपुर के एमबी अस्पताल के आरआरआर यानी रैपिड रेफरल और रीड्रेसल सिस्टम सेतु अस्पताल में सफाई के मॉडल का प्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। मुख्य सचिव ने उदयपुर संभाग के उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सलम्बर जिलों के कलेक्टर के साथ ही संभाग स्तरीय अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट और कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने के निर्देश दिए। राजस्थान के करौली जिले में इस बार मानसून को ज्यादा ही मेहरबान है। बारिश के कारण खेत लबालब हो गई है और सड़कें दरिया बन गई है और इसी दौरान पांचसा बांध के 5 गेट खोलकर 20,000 क्यूसेक पानी की निकासी भी की जा रही है। यह पानी बयावा की गंभीर नदी में छोड़ा गया है। शनिवार को बाड़मेर जिले के इलाकों का दौर करके ग्रामीणों से संवाद किया गया और उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यों का अवलोकन करने के साथ पश्चिमी सरहद पर जवानों के साथ प्रहरी सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने मुनाब सीमा चौकी से भारत पाक सीमा का अवलोकन कर जानकारी दी। राज्यपाल ने शनिवार को बाड़मेर जिले की तामलोर ग्राम पंचायत में गवई नाड़ी रिनोवेशन कार्य का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने ग्रामीणों से गवई नाड़ी में पानी की उपयोगिता और इसके निर्माण के बारे में भी जानकारी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने का आग्रह किया है। उन्होंने शनिवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ पोस्ट बजट मीटिंग की। उन्होंने कहा कि बैंकों के अपने फंडामेंटल ऑपरेशन पर फोकस करने की आवश्यकता है। डिपॉजिट और लेंडिंग के बीच असंतुलन को दूर करने के लिए सीतारमण ने बैंकों से लोगों से फंड जुटाने के लिए इनोवेटिव और अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम्स लाने को कहा। दिल्ली में शनिवार को मयूर विहार फेज 3 इलाके की एक बिल्डिंग में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। राजस्थान रोडवेज के अलवर, मत्स्य नगर और तिजारा डिपो को जल्द ही नई बसों की सौगात मिलने वाली है। उम्मीद है कि 20 अगस्त तक सभी बसें डिपो में पहुंच जाएगी। राजस्थान रोडवेज की ओर से 560 नई बसों को खरीदा गया है। पहली खेप में रोडवेज को 150 बसें मिलेंगी। जानकारी के अनुसार अलवर डिपो को 16, मत्स्य को 12 नई सीटें अलॉट हुई है और वहीं तिजारा डिपो को 5 बसें मिली हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा है कि राज्यसभा में इंडिया समूह ने मिलकर हंगामा करके प्रश्नकाल को बर्बाद किया है। बिना वजह हंगामा किया और सदन की गरिमा को तार तार किया। विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल जैसा महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो गया और यह सब कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी के इशारों पर किया गया। यदि आप कामकाजी और सरकार की कर व्यवस्था के बारे में समझ को विकसित करना चाहते हैं तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से शुरू किए गए नए कोर्स आपके लिए उपयोगी है। खास बात यह है कि इन कोर्सेज के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होगी और न ही इसके लिए कोई न्यूनतम योग्यता चाहिए। ये कोर्स यहाँ रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे और वहीं कामकाजी लोगों को अपने कार्य के क्षेत्र में स्मार्ट बनाएंगे। जयपुर की मणिलाल यूनिवर्सिटी, जयपुर के डिजाइन संकाय की ओर से शुक्रवार को जवाहर कला केंद्र में दर्पण 2.0 डिजाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और डिजाइन एवं आर्ट के छात्रों के रचनात्मक कार्यों का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन सुदर्शन और सुरेख गैलरिया में किया जा रहा है। राजस्थान में इंद्रदेव मेहरबान है और अच्छी बारिश हो रही है। अलवर जिले में आसमान से अमृत बरस रहा है। हालांकि 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तेज बारिश के कारण दशक बाद जबरदस्त पानी आया। सोकड़ी शामगंगा के नाम से विख्यात नदी में करीब 1 दशक बाद जबरदस्त पानी आया और वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र में तेज बारिश के साथ अरावली पर्वत के पहाड़ों से बारिश का पानी आने लगा। शामगंगा के नाम से जाने वाली नदी में भी इस दौरान जबरदस्त पानी आया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की महिलाओं को खुशखबरी दी है। 19 अगस्त को राखी के त्योहार पर महिलाओं को राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा का आदेश जारी किया है। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं और लड़कियां पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को पीआरसीओ एक्ट के एक मामले की सुनवाई की।
जस्टिस ने बताया कि पोक्सो एक्ट के तहत यौन हमले और गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला केस महिलाओं के खिलाफ भी चलाया जा सकता है। कोर्ट की टिप्पणी एक महिला की दाखिल याचिका पर आई है। उसका तर्क है कि पीओसीओएस एक्ट की धारा में पेनिट्रेटिव दुराचार और धारा 5 में गंभीर यौन हमला का केस किसी महिला पर दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी डेफिनेशन से पता चलता है कि इसमें केवल सर्वनाम वह का उपयोग किया गया है जो कि पुरुष को दर्शाता है, महिला को नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी देश की विरासत को विकास से जोड़कर भारत के प्राचीन गौरव को बढ़ा रहे हैं। श्री शर्मा शनिवार को नागौर के मेड़ता सिटी में आयोजित मीरा महोत्सव में बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन में महाकाल के माध्यम से देश में नए उत्साह का संचार किया है और इसी दिशा में खाटू श्याम जी मंदिर को भी भव्य बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।